शुरू। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। विराम। इसमें कहा गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव गैर कानूनी जमाव बन जाता है। विराम। यदि उस जमाव को बनाने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य आपराधिक बल के माध्यम से एक अवैध कार्य करना है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 148 जो घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करने से संबंधित है के अनुसार, जब कोई भी घातक हथियार से लैस होकर या ऐसी किसी भी चीज जिसे अपराध में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जिससे मौत होने की संभावना है से लैस होकर दंगा करने का दोषी है, उसे किसी भी प्रकार की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में दंगा को परिभाषित किया गया है। विराम। उक्त परिभाषा के अनुसार, जब भी कोई गैर कानूनी जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी होता है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 कहती है कि गैर कानूनी जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए अपराध का दोषी होगा। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 काफ़ी स्पष्ट है। विराम। इसमें कहा गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस जमाव के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य की पूर्ति में उसका किया जाना संभाव्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उक्त जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। विराम। इस प्रकार यदि यह धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का मामला है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने का दोषी होगा। विराम। कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में पीठ द्वारा कहा गया कि यह अब अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रावधान तब लागू होंगे जब किसी विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है या जब उस जमाव के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में अपराध होने की संभावना है, तब प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय जमाव का सदस्य हो को उस अपराध
के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी और दोषी ठहराया जाएगा। फुल स्टॉप।